लेकिन ये मॉडर्न वॉरफेयर होगा कैसे? हरी बाबू जी, अगर आप थोड़ा समझा सकें, क्या जो अगली लड़ाई होगी, क्योंकि किसी बार लड़ाई में हमने देखा कि मिसाइल बहुत बड़ा रोल मिसाइल्स का रहा, तो क्या जो फ्यूचर वॉर की हम बात करते हैं उसमें ड्रोन्स, मिसाइल, यही सब की वेपन्स होने वाले हैं? तीन चीज़ों की आजकल बात हो रही है जो आगे होने वाले हैं। एक तो मिसाइल्स, जो आपने अभी मई में देख ही लिया कि कैसे मिसाइल्स काम करती हैं। दूसरा रोबोटिक्स एंड अनमैन्ड सिस्टम्स, और अनमैन्ड सिस्टम्स भी आपने देखे अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे हमारे ड्रोन्स गए और ड्रोन्स को एज प्रेसिजन म्यूनिशन करके इस्तेमाल किया गया। सो ड्रोन्स, अनमैन्ड सिस्टम्स, रोबोटिक सिस्टम्स, मिसाइल्स, और इन तीनों से आगे बढ़ के जो आने वाला है वो एक कॉग्निटिव वॉरफेयर है। कॉग्निटिव वॉरफेयर में हम दुश्मन की वो एबिलिटीज़, जिससे कि वो सही सोच सके, हमारे अगेंस्ट सोच सके, वो उसकी एबिलिटीज़ ख़त्म कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी इस समय रिसर्च में है और ये नेक्स्ट वॉरफेयर है। अब अगर आप समझे, अभी आप ऐसे बार बार पाकिस्तान का नाम ले रही हैं, लेकिन डिफेंस इकोसिस्टम में हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। ऐसा क्यों? दुश्मन नहीं है हमारा या बहुत कमजोर है? पक्का दुश्मन है, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो ऐसा दुश्मन नहीं है कि सिर्फ उसके बारे में सोच के हम आगे काम करें। अब हम सोच रहे हैं पूरी दुनिया के बारे में, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और वो एक्सपोर्ट तभी होगा जब हमारा जो वेपन सिस्टम्स है वो बेस्ट इन द क्लास होगा। तो हम पाकिस्तान को देख के हम कि अब 2000 किलोमीटर बनाएंगे, 1500 किलोमीटर बनाएंगे, वो नहीं है। इस समय जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो बनाएंगे। यानी हमने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे कर लिए हैं। पाकिस्तान हमारे स्टैंडर्ड में कहीं नहीं, हमारे स्टैंडर्ड में कहीं नहीं आता। बहुत सही। सर, हम अगर इंटरनेशनली बात करें तो मिसाइल पावर में, मॉडर्न वॉरफेयर में हम कहां ठहर रहे हैं और क्या क्या करने की जरूरत है? फ्यूचर वॉरफेयर के लिए हम कितने रेडी हैं? बहुत अच्छा सवाल। और ये सब पूरा लिंक होता है कि हम दुनिया में कहाँ और चीज़ों में भी स्टैंड कर रहे हैं। तो इस समय हम दुनिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, 3rd बनने वाले हैं। और अगर आप देखें तो मिसाइल पावर में और भी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी है, चाहे शिप बनाने की कैपेबिलिटी है, या फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी, हम सब में इस समय दूसरे तीसरे ऐसे में है। थोड़े दिन पहले एक, आप लोगों को शायद किसी को पता होगा कि एक इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया में, ASPI बोलते हैं उसको। वो लोग ट्रैक करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी में कौन आगे है, किस कंट्री का उसमें दबदबा है, वर्चस्व है। उन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे ये माना है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में, चाहे वो नेवल हो, चाहे एयरक्राफ्ट के लिए हो, एयर वॉरफेयर के लिए हो, या लैंड वॉरफेयर के लिए हो, इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज इन मैनी टेक्नोलॉजी। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान, यू आर आउट ऑफ अ लीग, हमारे लिए आप हैं ही नहीं, बने ही नहीं हैं। हमें अब मुकाबला करना है अमेरिका से, रूस से, चीन से। आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। आप हिमाकत करेंगे या तो डर के चुपचाप बैठे रहिए शांति से, हिमाकत करेंगे तो जवाब हम पूरा देंगे ही। एनएल दुबे सर, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वो खुद भी अपने आप में काफी भस्मासुर वाली हरकतें कर रहा है। मतलब आप देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, हम बलूच की बात कर लें, POK में तो आज भी क्या कुछ हो रहा है, तो वो खुद भी प्रिपेयर कर रहा है अपनी डिजास्टर स्टोरी। बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपके क्वेश्चन को लेने से पहले मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा। जो अभी बात चला कि सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान को तो हम काउंट ही नहीं करते, उस कंटिन्यूएशन में एक मुद्दा यह है कि इंडिया अभी वर्ल्ड में, हम लोग चीप लेबर और रॉ मटेरियल देने के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते थे, 2 के अलावा नहीं जाने जाते थे। आज के तारीख में जमाना है मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, सर्विस सेक्टर का। तो इंडिया जो इन सारी चीज़ों में सबसे ऊपर उठ रहा है, डिफेंस प्रोडक्शन हमारा अब एक्सपोर्ट पर्पज के लिए होने जा रहा है। यानी हमको दुनिया को दे के पैसे भी कमाने हैं। हमको पाकिस्तान को मारना मुरना वो तो चलता रहेगा।